नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जेईई एडवांस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 20 और 21 डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि 4 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ स्मॉल क्यू आर रिजिडली फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लेनर soap film of side small a. The system of charges and soap film are in equilibrium and side A is equal to small k q square by gamma whole power 1 by capital N, where gamma is surface tension of the film. Then capital N is options है 1 2 3 4। ये एक स्क्वायर प्लेनर सोप फिल्म है और इस सोप फिल्म के 4 कॉर्नर पे सेम चार्जेस क्यू है। तो अगर हम कॉर्नर ए को कंसीडर करें तो इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स F1 इधर होगा और इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स इधर होगा। अगर हम F1 की वैल्यू लिखें तो F1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और F2 की वैल्यू लिखें तो ये साइड जो है a√2 है तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a√2 का होल स्क्वायर, या सॉल्व करें तो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाली ये जो साइड है सोप फिल्म की साइड AB, इस साइड पर कुल कितना फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का किल और ये इस फोर्स के बीच एंगल 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो इसका मतलब इस वाले फोर्स का इधर कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे तो F1 प्लस F2 cos 45 ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहां पे देखें F2 का कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो F1 प्लस F2 cos 45 इधर इस साइड AB पर जो total force on side AB of the film is FAB 2F1 plus F1 plus F2 cos 45 plus F2 cos 45 2F2 cos 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2 आपको मालूम है, F1 की ये वैल्यू यहां रख दिया, F2 की ये वैल्यू यहां रख दिया, तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 1/√2 आ गई। सरफेस टेंशन का फार्मूला आप जानते हो बेटा, F/L होता है। तो FAB यानी इस साइड पे फोर्स और इस फिल्म का अपर सरफेस यानी फ्रंट सरफेस एंड बैक सरफेस, तो A फ्रंट सरफेस के लिए और फिर A जो है वो बैक सरफेस के लिए। इस फिल्म की साइड AB की लेंथ हो जाएगी A प्लस A जो होगा वो फ्रंट के लिए और A बैक के लिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा FAB/2A, ये सरफेस टेंशन हो गया। तो FAB हो जाएगा 2 गामा A, गामा इज सरफेस टेंशन, तो FAB हो गया 2 गामा A। इसके बाद हम यहां पे FAB की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, वो 2 प्लस 1/√2 2 गामा A। यहां से अगर हम चाहें तो a क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, और a क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट गामा 2 प्लस 1/√2। तो इस तरह से जब हम a निकालेंगे तो इस पूरे टर्म का पावर 1/3 जाएगा, यानी कि ये क्यू स्क्वायर को हम राइट बाहर अंडर ब्रैकेट हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन गामा 2 प्लस 1/√2 को होल पावर 1/3, और क्यू स्क्वायर बाई गामा को सेकेंड ब्रैकेट में 1/3 ले लेते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है A दिया है k क्यू स्क्वायर बाई गामा होल पावर 1/n, तो इसको इससे कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई गामा की वैल्यू 1/3 है और यहां पे 1/n दे रखा है, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड ऑप्शन सही होगा।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लीजिए। What is the magnitude of force between charges at C and B? ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। ये यहां पे चार्ज -2q/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां पे चार्ज q/3 है और यहां पे भी चार्ज q/3 है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और इसको यहां से ज्वाइन कर दें, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये पूरी लेंथ 2r है, रेडियस r प्लस r 2r है, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 2r sin 60। 2r sin 60 इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, तो कूलम्बिक फोर्स 1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/3 इंटू q/3 डिवाइडेड बाई दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2r sin 60 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा q²/54 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इस तरह से ऑप्शन आंसर इसका सेकंड होगा, सेकंड आंसर सही होगा। एक बार आप देख लीजिए इस दोनों क्वेश्चन को।